हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूँ आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लावा O2 की लॉन्च डेट से हटा पर्दा, आपको बताएंगे कि किस दिन लॉन्च हो रहा है नया फोन और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। वहीं Realme Narzo 70 Pro 5G आज लॉन्च होगा, हाथ के इशारों से चलेगा ये फोन, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस आपको बताएंगे। वहीं Vivo T3 5G स्मार्टफोन 21 मार्च को लॉन्च होगा, इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा होने वाला है। इस फोन का प्राइस क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि मोबाइल यूजर्स को ध्यान देना है क्योंकि 1 जुलाई से नियम बदल रहे हैं, तो आपको सिम पोर्ट करवाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है ऐसे में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस बुलेटिन को अंत तक सुनते रहिए और हम आपको इन खबरों को विस्तार से बताते हैं। लावा अपने कस्टमर्स के लिए लावा O2 फोन लॉन्च कर रहा है। इस फोन को कंपनी मार्च में ही लॉन्च कर रही है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी इस फोन को लगातार टीज कर रही है। अब इसी कड़ी में लावा के अपकमिंग फोन की लॉन्च डेट की जानकारी सामने आ चुकी है। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट को लेकर जानकारियां कंफर्म कर दी हैं। लावा का नया फोन लावा O2 22 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। फोन की लॉन्चिंग डेट से जुड़ी जानकारी Amazon पर जारी की गई है। कंपनी ने लावा O2 के लैंडिंग पेज पर लॉन्च डेट को लेकर डिटेल शेयर कर दी है। दरअसल कंपनी ने अपकमिंग फोन को लेकर भी बहुत सी जानकारियां नहीं दी हैं। हालांकि लावा के इस फोन का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। ऑफिशियल पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि लावा फोन ग्रीन कलर ऑप्शन में लाया जा रहा है। फोन के बैक में 2 कैमरा सेंसर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही फोन LED फ्लैश लाइट के साथ देखा जा रहा है। पिक्चर से ही साफ हुआ है कि लावा का नया फोन 50 मेगापिक्सल AI कैमरा के साथ एंट्री लेने जा रहा है। नए लावा फोन को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि डिवाइस सेगमेंट का पहला फास्टेस्ट फोन होगा। ये डिवाइस को ऑक्टेव यूनिसॉक T616 चिपसेट के साथ लाया जा रहा है। इसके अलावा लावा फोन पर्पल कलर ऑप्शन के साथ भी खरीदने का आपको मौका मिलेगा। वहीं चाइनीज टेक कंपनी Realme आज यानी 19 मार्च को भारतीय बाजार में Realme Narzo 70 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। स्मार्टफोन में बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 OIS कैमरा, 6.7 इंच का डिस्प्ले और 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh बैटरी कंपनी दे सकती है। स्मार्टफोन में 1x1.56 इंच डायमेंशन का कैमरा सेंसर दिया गया है, जो सेगमेंट का सबसे बड़ा सेंसर है। इसके अलावा स्मार्टफोन एयर गेस्चर फीचर से लैस है। इसके इस्तेमाल से यूजर फोन को बिना हाथ में लिए ही या फिर बिना टच किए ऑपरेट कर पाएंगे, यानी कि हवा से ही आप इसे इशारे करेंगे, एयर जेस्चर्स करेंगे और आप इस फोन को चला पाएंगे, यानी कि कमाल का फीचर होने वाला है। कंपनी ने लॉन्च डेट के साथ इसके कुछ लिमिटेड फीचर्स भी शेयर किए हैं। हालांकि कई टेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर स्मार्टफोन के कई सारे अलग फीचर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो उन्हीं के बेसिस पर हम आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो Realme के इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का डिस्प्ले कंपनी दे सकती है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स की होगी। कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए Narzo 70 Pro 5G स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 OIS कैमरा दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 60 मेगापिक्सल का कैमरा कंपनी दे सकती है। स्टोरेज और रैम के लिए कंपनी Narzo 70 Pro में 2 ऑप्शन दे सकती है। इसमें 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज और 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज कंपनी दे सकती है। बात करें प्रोसेसर की, तो स्मार्टफोन में Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर मिलेगा। इस प्रोसेसर को गेमिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बात करें बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh की आपको बैटरी मिल सकती है, जिसमें 67 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चाइनीज टेक कंपनी Vivo 21 मार्च को T सीरीज का नया स्मार्टफोन T3 5G भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन को टीज करते हुए लॉन्च डेट की जानकारी दी है। स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी और 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा। वहीं इसके बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल वाला सोनी IMX882 का ट्रिपल कैमरा सेटअप कंपनी दे सकती है और इसकी शुरुआती कीमत जो होगी वो होगी 19,999 रुपए। कंपनी की तरफ से अभी केवल स्मार्टफोन के प्रोसेसर की जानकारी दी गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारे फीचर्स इसके सामने आ चुके हैं। बात करें इसकी बैटरी की, तो उसमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग आपको सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी ने कंफर्म किया है कि स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो Android 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। बात करें रैम और स्टोरेज की, तो स्मार्टफोन में आपको 8 GB रैम के साथ 128 GB और 256 GB का स्टोरेज वेरिएंट ऑप्शन मिल सकता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल की। कार में अब जल्दी ही पिछली सीट पर भी पैसेंजर के बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजेगा, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 मार्च से ऑटोमेकर कंपनियों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। सीट बेल्ट अलार्म जरूरी फीचर है। ये सेफ्टी फीचर कार में बैठने वाले पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने के लिए बीप की आवाज के साथ अलार्म बजाता है, और ये आवाज तब तक बंद नहीं होगी जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट न लगा ले। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक नोटिफिकेशन सिर्फ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए है। इसके अलावा अन्य कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। अब फिलहाल में ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए इनबिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाली पिछली सीट के पैसेंजर्स पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स यानी कि CMVR के नियम 138(3) के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान होते हैं और या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर से शायद ही कभी जुर्माना वसूलते हैं। हालांकि अब ये अनिवार्य हो जाएगा। बात करते हैं पिक ऑफ द डे की और आपको बता देते हैं सिम कार्ड से जुड़ा हुआ एक नियम। सिम कार्ड के नए नियमों को लेकर समय समय पर नया अपडेट जारी होता रहता है। अब इसी कड़ी में मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी सूचना जारी की जा रही है। सिम कार्ड को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। ये अपडेट नेटवर्क प्रोवाइडर को बदलने से जुड़ा हुआ है, यानी नया अपडेट सिम पोर्ट करवाने को लेकर जारी होगा। ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन ड्राफ्ट रिलीज किया है। ये टेलीकम्युनिकेशन विभाग की सलाह पर आधारित है। अगर कोई मोबाइल यूजर पुराना सिम खराब या चोरी होने पर एक नया फिजिकल सिम लेता है तो पहले की तरह नए टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच नहीं किया जा सकेगा। ऐसा नया सिम लेने के 7 दिन के अंदर नहीं किया जा सकेगा। हालांकि 7 दिन की अवधि पूरी होने पर ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर को बदल सकते हैं। दरअसल सिम को लेकर नए नियम सिम से जुड़े स्कैम को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। ट्राई का कहना है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और सिम रिप्लेसमेंट का लगातार गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन सुविधाओं को लेकर स्कैमर्स तेजी से एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश में फ्रॉड से जुड़े मामलों में इजाफा हो रहा है। अब ये नियम कब से लागू होगा वो भी जान लीजिए। मोबाइल यूजर्स के लिए सिम को लेकर नए नियम 1 जुलाई से लागू होने की जानकारी सामने आ रही है। नए नियमों को लेकर नए अपडेट आने वाले दिनों में जारी किया जा सकता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।